इस्लामाबाद मुजाहिरीन से पाक, सड़कों से कंटेनर्स हटा लिए गए। लाहौर में भी मामूलात जिंदगी बहाल। इस्लामाबाद में तमाम सड़कों से रुकावटें हटा ली गईं। बस अड्डे भी खुल गए। इंटरनेट सर्विस भी बहाल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में पुलिस का फ्लैग मार्च, रेंजर्स भी शामिल। मरी जाने वाली सड़कों पर भी ट्रैफिक रवा दवा। लाहौर और गुजरावाला में भी रास्ते खुलने के बाद ट्रैफिक चल पड़ी। मोटरवेज और इंटरचेंजेस पर लगाए गए कंटेनर्स भी हटा दिए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का फितना और इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर पंजाब के अवाम से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया। धरना जारी है। मेरे ऊपर जो डायरेक्ट हमला हुआ है, डायरेक्ट अगवा की कोशिश हुई है, डायरेक्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, मुझे वहाँ से अपने फेडरल से अपने सूबे में आने के लिए जिस तरीके से रवैया इख्तियार किया गया है, तुम सब जवाब दोगे। तुम मजबूर कर रहे हो। हम अगर तुम्हारे वाला वतीरा इख्तियार कर लिया तो खुदा की कसम तुम बांग्लादेश को भूल जाओगे। बानी पीटीआई की कॉल पर धरना एक तहरीक है जो जारी रहेगा। कौम पर गोलियां बरसाकर गुलाम नहीं बनाया जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मानसहरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई गईं, मुझ पर बराह रास्त हमला हुआ, अगवा की कोशिश भी की गई। हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। कारकुनों पर तशद्दुद के खिलाफ अपनी मुद्दत में FIR दर्ज कराऊंगा। अपने गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करवाएंगे। हमारे जितने कारकुन शहीद हुए उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान करता हूँ। आप इज्जत के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है। जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे भी इतला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक हुआ है या कोई चीज़ हुई है तो हमें कम से कम बता दें। वफाकी वज़रा ने PTI कारकुनान की हलाकत पर प्रोपेगेंडा करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, चैलेंज करता हूँ, हलाक होने वाले किसी कारकुन का नाम बता दें। आप इज्जत के साथ चले गए, यही बेहतर है। अली अमीन गंडापुर को अपनी शर्मिंदगी छुपाने का मौका नहीं मिल रहा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह दारर बोले, सोशल मीडिया पर लाशें गिरने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दावे करने वाले सबूत दें। PTI वाहिद जमात जो हर वक्त लाशों की तलाश में रहती है। अली अमीन गंडापुर भगोड़े हैं जो गिरफ्तारी के खौफ से भाग गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन अकरम का पिम्स का दौरा। रेंजर्स, FC और पुलिस के जख्मी एहलकारों की अयादत की। इन प्रोटेस्टर्स के अंदर नॉन पाकिस्तानीज भी थे, जिसको आप अफगान नेशनल्स जो हैं वो हमने खुद पकड़े हैं। उनको कहा गया है कि आप उधर संगजानी में अपना प्रोटेस्ट कर लें, बट दे वर डिटरमिन्ड कि उन्होंने कहा कि हमने हर हाल में लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना है, हमने ब्रेकअप करना है और हमने लेके आना। फिर उसके अंदर वो गन शॉट्स उसके अंदर मौजूद थी, उसके अंदर हर किस्म का वेपन उन्होंने यूज किया है। फिर हमारे सेफ सिटीज के कैमरास बहुत सारे तबाह किए गए हैं। सेफ सिटीज के कैमरास के अंदर जो गाड़ियां, जो वेपन आए, सबकी डिटेल्स हमारे पास मौजूद है। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे। अब अफगानों से कोई रियायत नहीं होगी। इस्लामाबाद में रहने वाले अफगान शहरियों को 31 दिसंबर की डेडलाइन। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा और IG इस्लामाबाद अली नासर रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर अब कोई अफगान शहरी इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। IG इस्लामाबाद अली नासर रिजवी ने बताया, 26 नंबर चुंगी, G10 और दीगर इलाकों में सीधी फायरिंग की गई। 3 दिन में 954 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। दहशतगर्दी की दफात के तहत 7 FIRs दर्ज की गईं। 200 से ज्यादा गाड़ियों से 39 मुख्तलिफ अक़साम का असलहा पकड़ा गया। 27 एहलकारों को गोलियां लगी। खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, लेकिन सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद को जलाने में लगी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके बानी PTI को आजाद कराने का ड्रामा किया जा रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडे की गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत को मनसूबाबंदी करनी चाहिए कि रियासत पर बार बार हमलावरों को रोका जाए। PTI एक इंतशारी पार्टी है। ये लोग हमेशा चाहते हैं कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो। एहतजाज, जल्द से जुलूसों और बानी PTI रिहा नहीं होंगे। आज के हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज की मजम्मत करता हूँ। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा, हुकूमत कहे जेल में रखना है
और वो कहीं छुड़ाना है तो इससे अनारकी होगी। किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। कारकुनों को वो रास्ता देना चाहिए जो पुरअमन हो। क्या उन्हें खून रेजी के लिए रास्ता दिया गया? शेलिंग से मुजाहिरीन की अमवात की खबरें झूठी हैं। सिक्योरिटी जराये की तरदीद। कहा, पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन में किसी किस्म के असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। नाकामियों और कोताहियों को छिपाने के लिए फिर मनगढ़ंत और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पोली क्लिनिक अस्पताल ने भी पीटीआई की जानिब से एहतजाज के दौरान हलाकतों का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। अस्पताल इंतजामिया ने वजाहती बयान में कहा, सोशल मीडिया पर एहतजाज के दौरान हलाकतों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पीटीआई एहतजाज के दौरान हलाकतों पर अज़ खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने वीडियो लिंक पर पेश होकर इस्तदा की। गुज़श्ता रोज दोनों तरफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच इन वाक़यात पर अज़ खुद नोटिस ले। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जो मामला हमारे सामने है ही नहीं उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, ये मामला हमारे सामने नहीं, इस पर बात नहीं करना चाहते। आईनी बेंच ने अज़ खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ मिनिस्टर साहब ये कहते हुए आए थे कि पीटीआई चाहती है कि उनको लाशें मिलें। पंजाब पुलिस को जिस तरीके से यरगमाल बनाया गया, फिर जिस तरीके से रेंजर्स के जवानों को शहीद किया गया, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, मैं समझता हूं कि इन सारी चीज़ों के बावजूद वफाकी हुकूमत ने बहुत ही सब्र का उन्होंने और तहम्मुल का मुजाहरा किया। बुशरा बीबी बानी पीटीआई से भी दो हाथ आगे निकली। कहती थी, शोहर को लेकर जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले भागी। कोई भी रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का वाज़ेह पैगाम। कहा, पीटीआई लाशें चाहती थी लेकिन इनको लाशें नहीं दी गईं। पीटीआई हर अहम मौके पर पाकिस्तान को डिरेल करने की कोशिश करती है। पंजाब पुलिस के जवानों और रेंजर्स एहलकारों को शहीद किया गया। वफाकी हुकूमत ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। सरकारी इमलाक को आग लगाना कौन सा एहतजाज है? हमने भी लॉन्ग मार्च किया लेकिन एक गमला तक नहीं तोड़ा। जब बानी पीटीआई ने संगजानी का कह दिया था तो फिर डी चौक क्यों गए? संगजानी जाने के लिए सब मान गए थे, बुशरा बीबी नहीं मानी। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई अपनी पार्टी के खिलाफ ही बोल पड़े। कहा, अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। पेशावर से इस्लामाबाद तक कोई लीडर नजर नहीं आया। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कहां थे? बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाअत। एडमिन जज मंजर अली गुल ने समाअत की। एडवोकेट सलमान सफदर ने कहा, मैं आपसे डिस्चार्ज या मुकदमे का इखराज नहीं मांग रहा, अदालत से जमानत मांग रहा हूँ। अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 5 हदें बहाल। ट्रेडिंग के दौरान 4,695 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 99,269 की सतह पर बंद हुआ। दूसरी तरफ सोने की कीमत 1,600 रुपये फी तोला बढ़ गई। 1 तोला सोना 2,75,900 रुपये का हो गया। बेलारूस के सदर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अलविदा किया। रवानगी से कबल बेलारूस के सदर को मरी में नवाज शरीफ की जानिब से जोहराना दिया गया। बेलारूस के सदर का नवाज शरीफ से पुरतपाक मुआन का। नवाज शरीफ को देखते ही गले लगा लिया। कहा, तवील अरसे बाद अपने मोहतरम भाई से मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का वफ्द GHQ का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ का मुश्किल हालात में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने पर चीनी क़यादत से इजहार तशक्कुर। पाक चीन ताल्लुकात की पायदारी और मौसमों से बेनियाज मजबूत शराकतदारी पर जोर दिया। जनरल यांग यू या की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की पेशा वराना महारत और अज़म की तारीफ। जनरल यांग को GHQ पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बलोचिस्तान हुकूमत का मुलाजमत पेशा खवातीन और तालिबात को पिंक स्कूटीज देने का फैसला।
वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने FG गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तालिबा और खातून पुलिस अहलकार को पिंक स्कूटी गिफ्ट की। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, ख़वातीन और तालिबात को खुद मुख्तार और खुद एतमाद बनाना चाहते हैं। जल्द पॉलिसी तश्कील देकर पिंक स्कूटी स्कीम का आगाज कर दिया जाएगा। KMC हेड ऑफिस को सोलर पर मुंतकिल कर दिया। 4 अस्पतालों को भी जनवरी तक सोलर पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। 3 शहरों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब की मीडिया से गुफ्तगू कहा, लोग मुल्क बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हुकूमत दूसरी हुकूमत पर यलगार कर रही है। जब बेगम को अदालत से बेल मिल सकती है तो लीडर को भी अदालत ही बेल देगी। शाहीनों ने शिकस्त का बदला ले लिया। सीरीज का फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से हराया। साइम अयूब की धुआंधार इनिंग्स, कैरियर की पहली सेंचुरी बनाई, 17 चौके और 3 छक्के लगाए। ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। बल्लेबाजों में इंग्लैंड के जो वूड का पहला नंबर बरकरार। टॉप 10 में पाकिस्तान के वाहिद बल्लेबाज साउद शकील 8वें नंबर पर। बॉलर्स में भारत के जसप्रीत बुमराह टॉप पर मौजूद। पाकिस्तानी स्पिनर नुमान अली 9वें नंबर पर मौजूद। शाहीन का 15वां नंबर। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट ने बिल मंजूर कर लिया। ऐवान नुमाइंदगान में तमाम बड़ी जमातों ने बिल की हमायत की। पाबंदी को कानून की शक्ल में ढालने के लिए सेनेट की मंजूरी दरकार। और जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में बर्फबारी, 1 सदी का रिकॉर्ड टूट गया। आमदोरफ्त का निजाम मुअत्तल, लोग घरों में महसूर हो गए। सर्दी की वजह से 2 अफराद हलाक भी हुए।